हेलो बच्चों, बेटा आज हम क्लास 10 चैप्टर नंबर सेकंड पॉलिनोमियल स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर के अगर मैं बेसिक्स की बात करूं तो इस चैप्टर के अंदर कुछ इतना खास बेसिक्स नहीं है। सबसे पहले तो हमें जो है फैक्टराइजेशन आनी चाहिए, जो आपका मिडिल टर्म स्प्लिट होता है। आता है मिडिल टर्म स्प्लिट? मोस्टली मिडिल टर्म स्प्लिट वाले क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। साथ ही साथ जो इसकी जीरोस निकलती है, जीरोस मींस फैक्टर या हमको रूट्स भी बोल देते हैं, उनके बीच में रिलेशन क्या होता है कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में, इस चीज को हम सीखेंगे। तो मैं एक्सरसाइज 2.1 से स्टार्ट कर रहा हूं। तो हम इसके पहले एनसीईआरटी करेंगे, देन हम इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी की भी वीडियो आपके पास शेयर करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, इसमें बोला था ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू px आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो द सम पॉलिनोमियल्स px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। कहने का मतलब आप ग्राफ को देखकर, जरूरी नहीं है कि आपको इक्वेशन ही दे और इक्वेशन का मिडिल टर्म स्प्लिट करके या फैक्टर करके आप जीरोस बताओ। कई बार एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है, सामने ध्यान होना चाहिए सभी का। पहली बात तो ठीक है। सबसे पहले जो है क्वेश्चन में आपको मैं अगर डायरेक्ट लिखूं, क्वेश्चन है आपका फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। आपको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करनी है, बट नंबर ऑफ जीरोस जो फाइंड करेंगे वो हमें ग्राफ को देख के करनी है। जैसे मैं एक एग्जांपल इसका फर्स्ट पार्ट की ले लेता हूं। फर्स्ट पार्ट में बेटा यहां पर बना हुआ है एक कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में ये x प्लस एक्स नेगेटिव, y प्लस वाई नेगेटिव, ये ओरिजिन होता है 0, और इसमें एक लाइन बना दी गई है इस तरीके से, और बोल दिया गया कि ग्राफ को देख के बताइए इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना है। तो मैक्सिमम बच्चों को तो आता है क्योंकि पढ़ा हुआ है ना। तो यहां पर आपको क्या ऑब्जर्व करना है, आपको यहां पर ये चीज देखनी है कि ये जो लाइन बनी हुई है ना, ये एक्स एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस को ये कितनी बार टच कर रही है? क्या यहां पर ये लाइन एक्स एक्सिस को टच कर रही है? इस वाले को? क्या ये वाली लाइन इस एक्सिस को टच कर रही है? एक्स वाले को नहीं कर रही ना। तो इसका मतलब यहां पर नंबर ऑफ जीरोस जो है, नंबर ऑफ जीरोस जो यहां पर निकली है वो आपकी 0 हो गई। कहने का मतलब क्या है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल लिया, कार्टेशियन प्लेन बनाया, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और यहां पर बच्चों मैंने एक लाइन बनाई जो कि कर्व लाइन है। कर्व लाइन यानी कि जो टेढ़ी है, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी चल रही है, इस तरीके से बनाई मैंने। और आपसे पूछ लेंगे यहां पर कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। इसको देख के पूछ लेंगे नंबर ऑफ जीरो। तो आपको क्या करना है, आपको बच्चों ये कर्व लाइन देखनी है। ये कर्व लाइन इस एक्स एक्सिस को कितने बार टच करती है। टच ये नहीं कि सिर्फ उसको इंटरसेक्ट कर रही है, नो, कितनी बार टच कर रही है। तो देखिए ध्यान से, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 4 बार टच कर रही है। मीन्स तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोस है बच्चों वो कितने आ जाएंगे? 4। ये आपका आंसर हो गया। तो समझ आया सभी को कि ग्राफ को देख के हमें नंबर ऑफ जीरोस कैसे बतानी है? पता चला। आपको जो है लाइन को ऑब्जर्व करना, वो लाइन एक्स एक्सिस को कितनी बार टच करती है ये आपको देखना है। ओके। अब इसका जो सेकंड पार्ट है हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। सेकंड पार्ट में जो है बच्चों इस तरीके से ग्राफ बना हुआ है। मैं रफली फटाफट ग्राफ बनाता हूं। यहां पर ये बना हुआ है आपका ग्राफ, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपकी ओरिजिन हो गई जी। यहां पर एक लाइन आई इस तरीके से, वो लाइन इस तरीके से कट करती हुई जा रही है। तो आपको ये लाइन ऑब्जर्व करनी है। ये लाइन एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करती है? 1 टाइम। तो मीन्स नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो गई इसमें? ओनली 1। समझ आया सभी को? इसका जो थर्ड पार्ट है बच्चों, थर्ड पार्ट पे हम देखते हैं। थर्ड पार्ट इस तरीके से बना हुआ है, और इसके अंदर जो है आपका ये एक्सिस हो गए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, लाइन इस तरीके से जाती है, फिर यहां से आती है और इस तरीके से निकल जाती है। तो आपको यहां पर भी देखना है कि एक्स एक्सिस को कितने बार टच कर रहा है। ये 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। जब कभी भी आप जो पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं,
चाहे आप 15 मिनट पढ़ रहे हैं, उस 15 मिनट में आपका माइंड एक्टिव रहना चाहिए, तभी हम कुछ सीख सकते हैं, अदरवाइज हम कुछ नहीं सीखेंगे बच्चे। ठीक है, और ये एमसीक्यू इंपोर्टेंट एमसीक्यूज में आ जाते हैं, इसलिए मैं आपको ये करा रहा हूं। ध्यान से देखो, तो ये आपका आ गया नंबर ऑफ जीरोस, इसमें आया 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोस आ गई जी यहाँ पर 3। इसका फोर्थ पार्ट की अगर मैं बात करूं, तो फोर्थ पार्ट यहाँ पर बना हुआ है, बता सकता है वो कोई भाई? ये जो है फोर्थ पार्ट में कितनी जीरोस है? हाँ, क्योंकि एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रही है जी, तो यहाँ पर जो आपकी नंबर ऑफ जीरोस मैंने बनाई वो आपकी आ गई 2। ठीक है, हमेशा वाई एक्सिस को ही ऑब्जर्व करना है। फिफ्थ पार्ट आपका आ गया, फिफ्थ पार्ट में जो है कार्टेशियन प्लेन बना दिया हमने, ये आपका एक्स एक्सिस आ गया, ये आपका वाई एक्सिस आ गया, और यहां पर बच्चों हम करना स्टार्ट करेंगे, इस तरीके से बना हुआ है ये 1 टाइम 2 टाइम 3 एंड दिस। ये आपका देखिए अब 1 टाइम 2 3 4, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 4 हो गए जी। सिक्स्थ और लास्ट पार्ट, इसमें जो है ध्यान से देखिएगा, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और यहां पर एक लाइन आती है, इस तरीके से टच करती है, देन यहां से भी टच करके ऊपर निकल जाती है ऐसे। अब देखो यहाँ लाइन जो है वो कट तो नहीं कर रही है, नहीं कर रही ना, बट टच तो कर रही है। तो यहां पर 1 टाइम 2 टाइम एंड 3 टाइम, तो नंबर ऑफ जीरोस जो इसमें निकली बच्चों वो आपकी कितनी आ गई? 3 टाइम्स, तो यानी ये आपकी 3 जीरोस आ गई। ये जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं आपकी एक्सरसाइज, ये एमसीक्यू में चांस होता 99% एक क्वेश्चन डालते हैं वो ऐसा पूछने के लिए, तो ध्यान से इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत इजी है। कोई डाउट हो आप दोबारा मेरे से पूछ सकते हैं, और बच्चों आपको भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन दोबारा आपको समझाई जाएगी, या इससे रिलेटेड कुछ अलग कोई आपका क्वेश्चन जो समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट में वो भी डाल सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए और अपने डाउट्स को दूर करने के लिए। थैंक यू सो मच।